Now we will study about the general characteristics of bryophytes. Plants show two morphologically distinct heteromorphic generations. As I told you, the one gametophyte and the another sporophyte. That is gametophyte and sporophyte. Gametophyte is dominant phase of life cycle and sporophyte is alternative phase. Gametophytes are well developed green and autotrophic to which sporophytes are attached. But not only physically and also physiologically. Plant body is thalloid in primitive forms like Riccia and Marchantia. Thalli of primitive forms are found attached to substratum by unicellular and unbranched rhizoids. But in higher forms, like mosses, these rhizoids are
multicellular and branched. That is, they possess roots. Multicellular and branched. Plant body consists of parenchymal cells. Which differentiate to form other cells. And the last point is that they lack xylem and the phloem. Okay, so these are the general characteristics of the bryophytes. Plant shows two morphologically distinct heteromorphic generations, that is the gametophyte and the sporophyte. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि they show the alternation of generations between the gametophytic phase and the sporophytic phase. तो दोनों ही two morphologically distinct heteromorphic generations. Morphologically is structurally distinct. That means उनका structure different होता है. And heteromorphic generations, उनकी जो generations होती हैं, they are the heteromorphic. They have different structures. Gametophyte जो होती है वो dominant phase होता है of the life cycle, and sporophyte is the alternative phase. Gametophyte का dominant होने से मतलब है कि पूरी life cycle में जो gametophytic phase होता है, it has longer duration than the sporophytic phase. गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है वो ज्यादा लंबे समय के लिए होता है एंड स्पोरोफिटिक फेज बहुत ही छोटे समय के लिए होता है. गैमेटोफाइट्स आर वेल डेवलप्ड. गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक. दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैमेटोफाइट्स दैट दे आर ऑटोट्रॉफिक. दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं. एंड स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट से अटैच्ड होते हैं. पहले क्या होता है, गैमेटोफाइट ग्रो करता है, उसके बाद उसमें स्पोरोफाइट आता है. तो गैमेटोफाइट इज द इनिशियल प्लांट बॉडी जो पहले आती है. तो गैमेटोफाइट ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होंगे क्योंकि बिकॉज दे हैव टू गिव राइज टू स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट को बनाना है, सो दैट इज वाई दे नीड फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक. और स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट्स पे फिजिकली अटैच भी होते हैं और उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं अपना. तो दैट मीन्स कि दे आर फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ओवर द गैमेटोफाइट्स. प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन प्रिमिटिव फॉर्म्स लाइक रिशिया एंड मार्केंशिया. जो प्लांट बॉडी होती है, जब भी हम प्लांट बॉडी बोलेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर, प्लांट बॉडी मीन्स द गैमेटोफाइट. प्लांट बॉडी का मतलब है गैमेटोफाइट. सो जो प्लांट बॉडी होती है, जो इनिशियल प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, इट इज थैलॉइड. थैलॉइड मीन्स द स्ट्रक्चर इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. थैलॉइड इज समथिंग लाइक दिस. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिशिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में. रिशिया लुक्स लाइक समवॉट दिस. ये इसका सबस्ट्रेटम है और यहाँ से ये यूनिसेलुलर राइजोइड से अटैच्ड होता है. दिस इज रिशिया. सो देखिए ना ही यहाँ पे ट्रू रूट्स हैं, ये राइजोइड्स हैं. दीज आर द यूनिसेलुलर राइजोइड्स. कोई ट्रू लीफ नहीं है, कोई स्टेम नहीं है. तो ये डायरेक्ट थैलॉइड स्ट्रक्चर है और ये पाया जाता है प्रिमिटिव फॉर्म्स में लाइक रिशिया एंड मार्केंशिया. जो प्रिमिटिव फॉर्म्स होती है रिशिया मार्केंशिया, जो बहुत ही ज्यादा ओल्डर फॉर्म्स होती हैं, जो सबसे पहले आई हुई होती हैं, तो उनका जो प्लांट बॉडी होती है, जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, वो थैलॉइड होती है. एंड
रिशिया और मार्केंशा के बाद आगे आते हैं मॉसेस। ओके, सो मॉसेस के अंदर क्या होता है कि मॉसेस की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड होती है। लाइक उसमें आपको थोड़ा सा स्टेम दिख जाएगा, थोड़ा सा लीफी लीफ दिख जाएंगी, तो लीव्स के बाद उसमें ऊपर स्पोरोफाइट आता है। आई विल शो यू विद द डायग्राम हाउ इट लुक्स लाइक। So this is how a moss look like. ये इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज गैमेटोफाइट। देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये मेन एक्सिस दिखेगा, मेन एक्सिस कुछ कुछ स्टेम जैसा है एंड लीव्स आर, सो इट इज नॉट लाइक दिस। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दिस इज रिशिया एंड दिस इज अ मॉस। सो जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है प्रिमिटिव फॉर्म्स में, बट मॉसेस के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है इट इज नॉट थैलॉइड। Thalli of primitive forms are found attached to substratum by unicellular and unbranched rhizoids. ये जो primitive forms होती हैं ये नीचे substratum से जब attached होती हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने rhizoids बनाए हैं। तो these rhizoids are simple. rhizoids क्या होते हैं? They are not true roots, but हाँ वो थोड़ा सा root का function provide कर देते हैं plant को। So जो rhizoids होते हैं they are unicellular and they are not even branched. You can see here single thread-like structures. So these are the rhizoids, unicellular rhizoids. लेकिन जो higher forms होती हैं like the mosses, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, these rhizoids are multicellular and branched. इनके जो rhizoids होते हैं वो थोड़े से multicellular होते हैं and they are also branched. आप देख सकते हैं कि development हो रहा है from the primitive forms to the mosses. Mosses थोड़े थोड़े ट्रू प्लांट्स की तरह रिजेंबल कर रहे हैं। दे हैव स्टेम, दे हैव रूट लाइक राइजॉइड्स एंड दे हैव लीव्स। प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ पेरेनकाइमेटा सेल्स विच डिफरेंशिएट टू फॉर्म अदर सेल्स। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो पेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती है। सो जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो ही खुद डिफरेंशिएट करके अदर सेल्स बनाते हैं, लाइक दे फॉर्म स्टोरेज सेल्स, दे फॉर्म राइजॉइड्स। किसी भी सेल का कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं होता है गैमेटोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट के अंदर। सो जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो ही क्लस्टर करके एक अपना डिफरेंट फंक्शंस कर लेते हैं, लाइक दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्टोरेज सेल्स। स्टोरेज सेल्स के अंदर उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उनका फूड एब्जॉर्ब कलेक्ट होगा। राइजॉइड्स विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। And the most important thing of the bryophytes is that they lack xylem and phloem. एल्गी में भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था एंड इनके अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम का बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल ओवर द प्लांट। लाइक जहाँ पे प्लांट के अंदर फूड बनता है उस साइड से फूड को लीव्स तक पहुंचाना एंड वाटर को पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करना। ये दो फंक्शंस होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। सो जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड टिश्यूज। सो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सो ऑल दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स।